करीब 1.5% नीचे है और 7,300 के नीचे एमसीएक्स पर ट्रेड हो रहा है कच्चे तेल में। क्या चूंकि क्रूड में भी कहानी थोड़ी सी बदल रही है, एक तरफ सप्लाई बढ़ रही है अमेरिका की तरफ से, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के मेंबर की तरफ से बढ़ने वाली है, और दूसरी तरफ चाइना जो कि दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है कच्चे तेल का, वहां पर डिमांड घटने की आशंका लगातार बनी हुई है। आपको लगता है कि ऐसे में कच्चा तेल अभी बेच कर ही चला जाए? देखिए, टाइमिंग हम बोल सकते हैं, बिकॉज जिस ढंग से आईईए ने रिजर्व्स बढ़ाने की बातें की, उसके बाद से ही मार्केट में गिरावट आना चालू हो चुका है। यूएस से भी प्रोडक्शन बढ़ना चालू हो चुका है। शुक्रवार को जो रिग काउंट्स है वहां पे भी बढ़ोतरी है। इसके ऊपर अगर हम देखें, चाइना में पिछले 9-10 दिन से हमने एक लॉकडाउन जैसी सिचुएशन देखी जो एनर्जी डिमांड को इम्पैक्ट कर रहा है। खास करके अगर नए वेरिएंट की बात करें तो वो यूके में भी अब कंसर्न्स बताया जा रहा है, जिसके चलते कच्चे तेल पे दबाव है। बट हमें ध्यान रखना है $98 ब्रांड, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा 98 का एक बेस बनाकर मार्केट ने जम दिखाया था। बट टाइमिंग जो करंट फंडामेंटल दिखा रहा है उसके हिसाब से बिल्कुल इंट्राडे या 1-2 दिन का व्यू लेके चले तो मार्केट साइडवे टू नेगेटिव रह सकता है। बट 7,150 का एक बेस है, तो टाइमिंग बेच के चलिए 7,150 के टारगेट के लिए। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई क्रूड के ऊपर कि क्रूड में अभी क्या करना है। चलिए अब हम आते हैं मेटल में, और मेटल में पहले हम बात करेंगे एल्युमिनियम की, क्योंकि वहां पर गिरावट बढ़ गई है और मेटल में भी गिरावट के पीछे की वजह चीन ही है, क्योंकि चीन सबसे बड़ा कंज्यूमर है मेटल का। उसका इम्पैक्ट हमने देखा है मार्केट के ऊपर। तो पहले एल्युमिनियम पर आपका व्यू, फिर मैं कुछ और मेटल पर आपकी राय लूंगा। देखिए, एल्यूमिनियम में देखें तो पिछले 6 महीने से एक अच्छा पॉजिटिव मूव बना हुआ है। जिस ढंग से हमने नवंबर दिसंबर में भी देखा, एनर्जी क्राइसिस के चलते आउटपुट में कमी थी, इन्वेंट्री में ड्रॉप था, जो प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा है। इनफैक्ट आईएआई के भी जो अपडेट्स आए थे वो कहीं ना कहीं एल्यूमिनियम के प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा है। इसके ऊपर अगर हम बात करें तो बॉक्साइट के एक्सपोर्ट पे जो ऑस्ट्रेलिया ने बैन लगाया था, उसके बाद हमने प्राइसेस को 320 का भी लेवल छूते हुए देखा था। टाइमिंग मार्केट में थोड़ा बहुत पुल बैक वापस आता हुआ दिखाई दिया है, बट हमें लगता है आने वाले दिनों में वापस तेजी, क्योंकि एल्यूमिनियम का कंजम्पशन चाइना में भी काफी ज्यादा होता है, चाहे हम फ्लाइट्स की बात करें या पैकेजिंग इंडस्ट्री की बात करें। बट एज ऑफ नाउ चाइना इज आउट ऑफ मार्केट, दैट इज व्हाई प्राइसेस आर अंडर प्रेशर। बट ऑलरेडी आज भी आप देखो लोअर लेवल से शानदार रिकवरी आते हुए दिखाई दी है, तो हो सकता है प्राइसेस नीचे में 65-68 तक के एक बेस बनाता हुआ दिखाई देगा। बट इन ऑल मुझे लगता है कि यहाँ पे शॉर्ट से बचना चाहिए बेस मेटल के अंदर, क्योंकि चाइना कोरोना की वजह से जो इम्पैक्ट आना था वो ऑलरेडी हम फैक्टर इन करते हुए देख पा रहे हैं, और हो सकता है बुधवार बृहस्पतिवार क्या चीजें वापस सपोर्ट में आते हुए दिखाई देगी। जिंक में आज के लिए कोई ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी आपकी? बिल्कुल, मुझे लगता है कि जिंक में जिस ढंग से स्टील इंडस्ट्री से डिमांड आ रही है और साथ में इन्वेंट्रीज में जो ड्रॉप है वो जिंक को सपोर्ट करेगा। तो अप्रैल वायदे को 361.50 के करीब लेके चलिए, 359 का स्टॉप लॉस रखिए, 366 तक के टारगेट हम देख पाएंगे। चलिए अब हम आते हैं एग्री मार्केट पे। कॉटन में बहुत तेजी हमने देखी, क्या आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है कि कॉटन में बिकवाली का ट्रेड लिया जाए? बिल्कुल मितेश जी, मुझे लगता है कि कॉटन के अंदर जैसे हमने उम्मीद की थी कि 44-45 हजार का लेवल छुएगा, पिछले हफ्ते हमने 44 हजार का लेवल देखा है। हमने व्यू हमारा थोड़ा सा नेगेटिव इसलिए भी रखा है क्योंकि पिछले 5 सेशन में पिछले हफ्ते में आइस कॉटन में 140 का लेवल तोड़ता हुआ नहीं देखा और वहां पे प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे यहाँ पे भी स्विंग अभी प्रोग्रेस चालू हो जाएगी, मानसून की अपडेट आने बाकी है, तो कहीं ना कहीं जो पॉइंटर्स हम देख रहे थे सपोर्ट के वो अब डिस्काउंट हो चुके हैं। तो बेटर है यहाँ पे बिक्वारी किया जा सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म अभी भी कॉटन में तेजी रहेगी, बट शॉर्ट टर्म में हो सकता है प्राइजेस 40 हजार तक का भी लेवल दिखा दे। बट आज के लिए करंट मार्केट से बेचा जा सकता है, जो 42,600 तक के लेवल आज या कल दोपहर तक देखने मिल जाएंगे। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई कॉटन के ऊपर। अच्छा, ग्वार का प्राइस पहले तो बढ़ा, उसके बाद गिरा। आपको लगता है कि अभी जो प्राइस है, मार्केट प्राइस ग्वार का, ये नई बाइंग के लिए, फ्रेश बाइंग के लिए अच्छा प्राइस है अजय जी? देखिए, वॉलिटिलिटी तो गवार का एक हम फीचर बोल सकते हैं। नो डाउट पिछले हफ्तों में हमने काफी अच्छी वॉलिटिलिटी बनती हुई देखी, बट फंडामेंटल देखना काफी इंपॉर्टेंट है। जिस ढंग से यूएस में प्रोडक्शन बढ़ रहा है और जो हमने एनर्जी क्राइसिस देखा था और यूएस ने इस चीज को एनकेज करने की बात की है, ये कहीं ना कहीं गवार के लिए सपोर्टिव है। तो आई थिंक मई वायदे को 6400 पे अगर लेके चला जाए, व्यू थोड़ा सा 2-5 दिन का लंबा व्यू लेके चलिए, ऐसा नहीं है बिल्कुल ही इंट्राडे रखिए। अगर हम 2-3 दिन का व्यू लेके चलते तो मुझे लगता है वापस 65-50 से 6600 तक के लेवल हम गवार में आते हुए देख पाएंगे। ठीक है, तो ये 5 कॉल जहां पर आपके लिए कमाई के मौके बनेंगे। बहुत शुक्रिया अजय जी आपका जुड़ने के लिए।